हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, एमआरएस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 7। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर है यह मेघालय में है। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका नोट्स। उमियाम झील मेघालय की राजधानी शिलांग से 15 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक झील है। यह उमियाम नदी के जल को रोककर बनाई गई कृत्रिम झील है। इसके एक छोर पर बिजली घर है जो नगर को बिजली की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण का पूर्व स्थान है? तो इसका आंसर है गृह उद्यान। यह वन्यजीव संरक्षण का पुराना उपाय है, यह स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो इसका आंसर है चिकनी मिट्टी। पौधों के लिए ये सबसे अच्छी मिट्टी होती है क्योंकि इसमें साधारण मिट्टी, बलुई मिट्टी और रेत का मिश्रण होता है, इसलिए यह पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी वाला, अनुच्छेद 351, जिसमें लिखा था उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा। ये गलत है, जबकि सही है। ये अनुच्छेद 351 का संबंध है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश से है, न कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजकीय भाषाओं से संदर्भ में सही नहीं है? तो ये आपको दिख नहीं रहा है, तो एक्सप्लेनेशन ही डायरेक्ट देखते हैं। जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे, उच्चतम न्यायालय के कार्य में अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी की भाषा यूज होगी। तो ये राष्ट्रपति नहीं बोलता है यह, जबकि यह संसद बोलता है। संसद कोई अन्यथा व्यवस्था ना दे तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कार्य अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। तो यह याद रखिएगा, उसमें राष्ट्रपति लिखा था जबकि होना चाहिए संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? तो इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णित है। इनमें से मूल रूप से 14 भाषाएं वर्णित थीं, जो 2003 में मैथिली, डोंगरी और बोडो और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है 22 भाषाएं वर्णित हैं। आप रोककर इन सभी भाषाओं को पढ़ सकते हैं। बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, काश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिसी, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया, यह सभी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1807 ईस्वी में रूस और नेपोलियन के मध्य हुई प्रसिद्ध संधि कौन सी है, जिससे नेपोलियन अपने उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंच गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टिलसिट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम किस वंश से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूडर से संबंधित है। देखिए, एलिजाबेथ प्रथम, जिनका जन्म 7 सितंबर 1533 में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मार्च 1603 में हुई, इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थीं, जिनका शासनकाल 17 नवंबर 1558 से उनकी मृत्यु तक चला। यह ब्रिटेन के ट्यूडर राजवंश की 5वीं और आखिरी सम्राट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? तो इसका आंसर है 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अतः उपनिवेशों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में बुलाया गया और 4 जुलाई 1476 को इस सम्मेलन में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई और स्वतंत्रता संघर्ष 1783 में पेरिस की संधि के साथ खत्म हुआ। 13 अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र घोषित हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस और स्पेन के अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेपोलियन का जन्म
फ्रांस के किस द्वीप पर हुआ? तो इसका आंसर है कोर्सिका द्वीप पर हुआ है। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से रोककर पढ़ सकते हैं। नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में 15 अगस्त 1769 को हुआ था। फ्रांस ने कोर्सिका द्वीप को नेपोलियन के पैदा होने से 1 साल पहले ही जेनोआ से जीता था। नेपोलियन के माता पिता बहुत अमीर नहीं थे। वह सामंती परिवार से नहीं थे, हालांकि वह इसका दावा बहुत करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में यस बैंक का नया मुख्य सूचना अधिकारी बना है? CIO कौन बना है यस बैंक का? तो इसका आंसर है महेश राममूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 7 अगस्त को भाला फेंकने की में उसमें आया है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हाउसे फ्रेश की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना? तो ये हमेशा से ही बांग्लादेश ही रहता है सबसे प्रदूषित देश। आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता की घोषणा की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश ने। एक्सप्लेनेशन को आप रोक कर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर 2 किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, केरल में। आप एक्सप्लेनेशन को रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका आंसर है वह मलेशिया देश के प्रधानमंत्री थे। यह है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब में सबसे बड़ा एयर कैरियर कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सबसे बड़ा एयर कैरियर सऊदी अरब एयरलाइंस का है सऊदी अरब में। तो आप एक्सप्लेनेशन को रोककर यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रमलिन क्या है? तो इसका आंसर है ड्रमलिन एक अंडाकार पर्वत है। ड्रमलिन एक आयरिश शब्द है जो ड्रोइमिनिन से पहली बार 1833 में दर्ज किया गया था। शास्त्रीय अर्थ में एक उल्टा चम्मच के आकार में एक लंबी पहाड़ी है या ग्लेशियर बर्फ द्वारा गठित आधा कफन अंडा अंतर्निहित असंगठित तक या जमीन मोराइन पर अभिनय करता है। तो आप चाहे तो एक्सप्लेनेशन को खुद से पढ़ लें रोककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज़्यादा हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा होल ओजोन छिद्र मतलब ओजोन में यही अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका आंसर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो उत्तरी अटलांटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस महासागर में सबसे अधिक द्वीपों की संख्या है? तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर में, और यही प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो इसका आंसर है यह यू आकार की होती है हिमनद निर्मित घाटी। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लें। आमतौर पर हिमनद द्वार निर्मित घाटी के ढाल खड़े और तली वक्राकार होती है, जिससे यह अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार की दिखाई देती है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल यह मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसपुर अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। रायबरेली में यह स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य किस प्रदेश में है? तो दारोजी स्लोथ भालू अभयारण्य यह कर्नाटक में स्थित है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसका आंसर है केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। एक्सप्लेनेशन आप रोक कर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान MPNP कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है। वीडियो को रोककर एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर है झारखंड में यह स्थित है, सिंहभूम हाथी रिजर्व। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर यह खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं, छोटा नागपुर पठार में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के भाग शामिल हैं। यह क्षेत्र विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर क्षेत्र में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा, अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक घटना हिंदी महासागर में आम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवात। यह हिंदी महासागर में आम है या हिंद महासागर भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन को आप रोककर यहाँ से पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनता है वह क्या है? तो मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनता है वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखिए, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है। यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है? तो इसका आंसर है आधात वर्धयता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका आंसर है कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो ओजोन छिद्र का निर्माण अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, अंटार्कटिका में सबसे अधिक है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन की छिद्र जो है सबसे अधिक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत क्यों बनाई थी या क्यों शुरू की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाजार नियंत्रण के लिए इन्होंने दीवान के रियासत नामक विभाग को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? तो अकबर का राज्य 1605 में समाप्त हुआ, जब उसकी मृत्यु हो गई तब उनके बेटे जहांगीर को राजा बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यपीर नामक देवता की पूजा किस वंश के राजाओं ने प्रारंभ की? तो सत्यपीर नामक देवता की पूजा यह हुसैन शाही वंश ने प्रारंभ की थी। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, सत्यपीर की पूजा हुसैन शाही वंशों ने प्रारंभ की। यह हिंदुओं के सत्यनारायण देवता के समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अपक्षरण कहते हैं ग्लेशियर के वाष्पीकरण होने, पिघलने अथवा
बर्फ के कम होने को अपक्षरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा। जादूगोड़ा एक जगह है झारखंड में। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहली यूरेनियम खदान की मतलब पहली यूरेनियम खदान को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबू मठ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ताबू मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक्सप्लेनेशन आप रोक कर पढ़ लें। आगे बढ़ते हैं, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो इसका आंसर है कोयर उद्योग केरल में स्थित है। यह उद्योग से नारियल पर निर्भर है। केरल विश्व के कुल उत्पादन का 60% सफ़ेद कोयर का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? स्टील वेल रोड भारत को चीन से जोड़ता है। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। स्टील वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान यह झारखंड में स्थित है। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को रोकिए। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के तालेहार जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यही था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।